हाय, मैं मनोहर कुमार ओरिजिन फिजिक्स क्लासेज हिलसा से। तो क्लास 11th का कुछ मात्रक लेकर आए हैं। कृपया वीडियो को ध्यान से देखें, लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे सबसे पहला नंबर आपका दिया हुआ है क्षेत्रफल, जिसको आप एरिया के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे डिफिनीशन क्या होता है एरिया का, क्षेत्रफल का। तो हम लोग जानते हैं मैथ में लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल को क्षेत्रफल कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसका डिफिनीशन हो गया, लंबाई एवं चौड़ाई के गुणनफल को क्षेत्रफल कहा जाता है। अब हम बात करेंगे मात्रक फार्मूला की। तो फार्मूला क्या होता है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो इस प्रकार से हम मात्रक की बात करेंगे तो मात्रक, तो लंबाई का मात्रक भी मीटर होता है, तो लंबाई का मीटर लिखेंगे और चौड़ाई का भी मात्रक मीटर होता है, यानी ये मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। हम ये भी कह सकते हैं कि जितने भी लंबाई एवं चौड़ाई मापे जाएंगे, जिसमें फीता का उपयोग होगा, वो सब में मात्रक क्या होगा, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कोई भी लंबाई, कोई भी चौड़ाई, कोई भी ऊंचाई हो जिसमें फीता का उपयोग होगा, उन सभी का मात्रक मीटर में ही होगा। आगे हमारा है आयतन। तो आयतन के बारे में भी जानते हैं, लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई के गुणनफल को आयतन कहा जाता है। लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई के गुणनफल को आयतन कहा जाता है, और आयतन को हम v द्वारा सूचित करते हैं। तो वॉल्यूम v बराबर l इंटू बी इंटू एच होता है। इस प्रकार से हम मात्रक अगर लिखना चाहेंगे तो मात्रक क्या होगा, तो अभी अभी बताए हैं कि किसी प्रकार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी होगा तो मात्रक मीटर होगा। तो लंबाई के लिए मीटर होगा, चौड़ाई के लिए मीटर होगा और ऊंचाई के लिए भी मीटर होगा। इस प्रकार से मात्रक हमारा मीटर का क्यू हो जाएगा। अगर हम चाहें कि सीजीएस फॉर्म में लिखें तो सीजीएस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एफपीएस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो सीजीएस फॉर्म में हमारा क्या होगा, सेंटीमीटर का क्यू हो जाएगा, और एफपीएस फॉर्म में हमारा फुट का क्यू हो जाएगा। तो इस प्रकार से आयतन का हम मात्रक लिख सकते हैं। आगे हमारा है घनत्व। घनत्व का हम किस प्रकार से डिफिनेशन कर सकते हैं, तो घनत्व किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को ही घनत्व कहा जाता है। जिसमें किसी भी वस्तु में जितना ज्यादा पदार्थ की मात्रा होगा, उसका डेंसिटी उतना ही ज्यादा होगा। जैसे हम लोग जानते हैं शहद की तुलना में पानी का घनत्व कम होता है, क्योंकि शहद की तुलना में पानी में पदार्थ की मात्रा कम होती है, इसीलिए डेंसिटी पानी का कम होता है। उसी प्रकार से अगर हम तुलना कर लें किसी अन्य वस्तु का, जैसे ईंट का तुलना हम पत्थर से कर लें, तो पत्थर में डेंसिटी ज्यादा होता है, क्योंकि उसके जो परमाणु जो होते हैं वो काफी पास पास होते हैं, और ईंट का जो परमाणु होता है वो पत्थर के परमाणु की तुलना में दूर होता है, इसलिए पत्थर का डेंसिटी ज्यादा होता है। और पत्थर का डेंसिटी ज्यादा होने से पत्थर का वजन भी ज्यादा होता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स पत्थर के साथ ज्यादा काम करती है, ईंट के साथ ग्रेविटेशनल फोर्स कम काम करती है, इसलिए ईंट का डेंसिटी कम होता है। उसी प्रकार दूध और पानी की हम तुलना करें तो दूध का डेंसिटी पानी की तुलना में ज्यादा होता है, क्योंकि दूध को हम पानी से ज्यादा गाढ़ा देखते हैं। तो जो जितना ज्यादा गाढ़ा है, यानी पदार्थ की मात्रा जितना उसमें ज्यादा होगा, उतना ही उसका डेंसिटी ज्यादा होगा। तो इस प्रकार से हमारा डेफिनेशन है, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को घनत्व कहा जाता है, और घनत्व को रो द्वारा सूचित किया जाता है। और घनत्व बराबर होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, यानी रो बराबर, द्रव्यमान को m कह सकते हैं, आयतन को v कहते हैं। तो रो बराबर m बटा v होता है। और अगर हम मात्रक की बात कर लें तो हमारा घनत्व का मात्रक क्या होगा, घनत्व का मात्रक, तो मात्रक हम देख रहे हैं कि यहाँ पे द्रव्यमान को हम m लिख रहे हैं, तो द्रव्यमान के लिए हम केजी का उपयोग करते हैं, और आयतन के लिए हम मीटर क्यूब करते हैं। तो फाइनली केजी प्रति मीटर क्यूब इसका मात्रक हो जाएगा। हो अन्य मात्रक की बात करें, जैसे हम एफपीएस की बात करें और जैसे हम सीजीएस की बात करें, तो क्या होगा, तो एफपीएस में बात करेंगे तो वहां पे केजी था, तो यहाँ पे पाउंड हो जाएगा। तो पाउंड प्रति सेकंड, पाउंड प्रति मीटर, फुट क्यूब, पाउंड प्रति फुट का क्यूब हो जाएगा। और सीजीएस की बात करेंगे तो यहाँ पर ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम घनत्व का मात्रक लिख सकते हैं। थैंक यू। ये है ना, चलिए ना हुआ।